Our today's topic is integration of trigonometric function. Let's talk about integral of sin of x. Its integral is minus cos of x. मैंने इसके साथ डेरिवेटिव भी लिख ली है ताकि आपको जरा याद करने में आसानी हो। ये बड़ा बेस्ट तरीका है कि आप इन फार्मूलाज को याद करें। फार्मूला शीट में ये फार्मूले लिखे होंगे, लेकिन अब हर स्टेप में जब आप फार्मूला शीट देखते जाएंगे तो टाइम कंज्यूम होता है उस टाइम को सेव करने के लिए। अब देखें इसकी टेक्निक कैसे याद रखेंगे आप। हमने साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा है जो कि कॉस ऑफ एक्स होता है। अब देखें साइन ऑफ एक्स का इंटेग्रल भी कॉस है। अब यहाँ पे माइनस का फर्क आ रहा है, ये आपने माइंड में रखना है कि साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस कॉस और साइन का इंटेग्रल लेंगे तो माइनस कॉस आ जाएगा, और इंटेग्रल के साथ हम सी ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से कॉस का जो डेरिवेटिव था माइनस साइन, लेकिन कॉस का इंटेग्रल प्लस साइन है। आप इसको भी ऐसे याद रखेंगे कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और कॉस का इंटेग्रल प्लस साइन। जहां पे डेरिवेटिव आएगा टेन ऑफ एक्स का जो कि सीकेंड स्क्वायर है, तो इंटेग्रल हम सीकेंड का लेंगे जो वापस टेन पे जाए। ये जैसे लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स, ये थर्ड हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। इसी तरीके से देखें कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर है। जब आप कोसिकेंड का इंटेग्रल लेंगे तो उसे वापस कॉट में जाना चाहिए। तो इसी तरीके से ये कोसिकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल और यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है। सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स एंड टेन एक्स है। इसी तरीके से सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन एक्स का इंटेग्रल सीकेंड आएगा। यानी डेरिवेटिव में आप इस तरफ आए, इंटेग्रल में आपने वापस आना है। इसी तरीके से माइनस कोसिकेंट इनटू कॉट का इंटेग्रल लेंगे तो ये माइनस कोसिकेंट ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव और इंटेग्रल के फंक्शन थे। इसको आगे चल के मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट भी करूंगा कि सबसे पहले तो हम इस पे वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ और हमने इन सारों को इंटीग्रेट करना है। कॉज ऑफ टू एक्स, कॉज का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है और कॉज का इंटेग्रल पॉजिटिव होता है। हम लिखेंगे साइन ऑफ टू एक्स और एंगल का डेरिवेटिव आ रहा है टू, इसको डिवाइड करेंगे। इंटेग्रल लेते हुए एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड होता है। यही क्वेश्चन जब हम कल डेरिवेटिव में कर रहे थे तो कॉज ऑफ टू एक्स का डेरिवेटिव बन रहा था माइनस साइन ऑफ टू एक्स, और फिर हमने एंगल का डेरिवेटिव लेके साथ मल्टीप्लाई किया था। इस बात को माइंड में रखिएगा, डेरिवेटिव लेते हुए एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, इंटेग्रल लेते हुए एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल जी पार्ट, साइन का इंटेग्रल होता है माइनस कॉज ऑफ द एंगल, और डिवाइड कर देंगे एंगल के डेरिवेटिव से विच इज 1/2 और प्लस सी डाल दें। अरेंज करके लिख लें, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन वही है और इसमें डेफिनेट इंटेग्रल आ गया। तो डेफिनेट इंटेग्रल के लिए लेट्स सपोज हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं ई पार्ट, और इस ई पार्ट में एंगल आ रहा है π/6 से लेकर π/3 एंड इट इज साइन ऑफ 3x plus 5/6 and dx. Let's write the derivative of sine of angle just for your understanding. साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ एन एंगल और एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जिस टाइम हम साइन का इंटेग्रल लेते हैं तो हम साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस ऑफ ए लेते हैं। साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव और साइन का इंटेग्रल नेगेटिव। यहाँ पे जब इंटेग्रल लेंगे तो ये आ जाएगा cos ऑफ 3x प्लस π/6, और एंगल का डेरिवेटिव साथ डिवाइड किया जाएगा। और इसमें देखें कि 3x का डेरिवेटिव 3 है और इसमें हमने लिमिट पुट कर देनी है π/6 और π/3 के साथ। पेपर में वर्किंग के लिहाज से अगर बात की जाए तो लिमिट पुट करना लाजमी होता है, ये आपने शो करना है। दिस इज अपर लिमिट, माइनस डाल के लोअर लिमिट लेंगे। यहाँ से आगे आप कैलकुलेटर यूज करके डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं, ये भी नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा √3/2 और आंसर 0 आ रहा है। कैलकुलेटर से जरा इसको चेक भी कर लेते हैं।
ले जी इस सारे का आंसर देख लें कि इसका आंसर आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई हुई है। मिस्टेक को कर लेते हैं ठीक। पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय यार का 7 पाई/6 और cos ऑफ 7 पाई/6 का आंसर आता है -√3/2। अगर हम इसमें 6 एलसीएम लेते हैं तो 3 पाई एंड ये पाई 4 पाई/6 है। 4 पाई/6 का मतलब होता है कि 2 पाई/3। अच्छा ये आ रहा है, इट इज 2 पाई/3। 2 पाई/3 का जो आंसर आएगा ये नेगेटिव में प्लस हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आंसर आ जाना है। लेट्स सपोज दिस इज 2 -√3 + 1 और यहाँ पे बाय नेगेटिव है तो ये से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनता है √3 - 1/6। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन लेके उसको इंटीग्रेट करेंगे और उसमें लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये पहली चीज थी कि इसमें हम मेनली अभी साइन और कॉस के इंटेग्रल हमारे सामने आए हैं, और इसके अलावा भी देखते हैं और क्या चीज आती है। अब ये जो नेक्स्ट मैं आपको जो अभी काम करा रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। में वो फंक्शन ले रहे हैं जिसके इंटेग्रल हमने नहीं लिखे। आप जरा फॉर्मूलाज को एक बार देखें। साइन का इंटेग्रल और साइन का डेरिवेटिव, फिर कॉस का इंटेग्रल और कॉस का डेरिवेटिव। लेकिन जब हमने टेन का डेरिवेटिव लिया तो देखें हमने यहाँ सीकेंड का इंटेग्रल लिया। देखें ये इंटेग्रल ऑफ टेन हमने कहीं डिस्कस ही नहीं किया, इंटेग्रल ऑफ टेन ऑफ एक्स। इसी तरीके से इंटेग्रल ऑफ कॉट ऑफ एक्स भी हमने डिस्कस नहीं किया। इसी तरीके से इंटेग्रल ऑफ सेकंड को सेकंड भी हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके लिए हमें थोड़ा सा जरा अलर्ट रहना है और अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। अब जैसे कॉट का इंटेग्रल लेंगे तो कॉट एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटेग्रल है। इसको जब तक आप कॉट को एक्सपेंड नहीं करेंगे, cos x ओवर साइन ऑफ x, आप इसका इंटेग्रल नहीं ले सकते। जब आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यहाँ से जो चीज सामने आ रही है, वी हैव अ फंक्शन इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है उसको हम लिखते होते हैं लॉग ऑफ अ फंक्शन, और इसके साथ मॉडुलस डाल के प्लस सी कर देते हैं। इसमें जो फार्मूला यूज हो रहा होता है वो ये वाला फार्मूला है, हम इस फार्मूले को पढ़ चुके हैं। देखिए नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो जब भी नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो आपने बस लॉग ऑफ फंक्शन कर देना है। इसकी बड़ी जबरदस्त जो एग्जांपल बनती है वो 1/x की बनती है, क्योंकि x फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव देखें ऊपर 1 है। तो जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है तो हम उसे लॉग ऑफ फंक्शन करते हैं, मॉडुलस डाल देंगे। ये मॉडुलस आपको वहां पे हेल्प करेगा जहां आप डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, अगर उन वैल्यू से कोई नेगेटिव आ रहा हो तो आप मॉडुलस उसको पॉजिटिव करेगा जिससे लॉग एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से जी अगले पार्ट पे आते हैं, तो टेन ऑफ एक्स मींस इट इज साइन ऑफ एक्स ओवर cos of x. The derivative of cos is minus sign which is not present here. तो हम माइनस को अंदर भी लिखेंगे और बाहर भी लिखेंगे। अब इसके बाद आप देखें कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऊपर मौजूद है तो आपने log ऑफ द फंक्शन लगा देना है। यहाँ फंक्शन cos था तो log ऑफ cos ऑफ x आ गया, और मॉडुलस डाल दें और प्लस सी कर दें, ये आंसर आ गया। एक टाइप आपकी कॉट की थी, एक टाइप आपकी टेन की थी। अब नेक्स्ट टाइप है साइन स्क्वायर की। देखिए साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए, ये दो फार्मूले आपके सामने है, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। इंटेग्रल में जब भी साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए इंटेग्रल के अंदर डबल एंगल फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं होगा। अब डबल एंगल फार्मूला जो पेपर में लिखे होंगे या शीट में जो लिखे हुए आपको मिलेंगे वो मैंने ये साइड पे मेंशन कर दिए हैं, आप जरा चेक करें। डबल एंगल का फार्मूला है 2 cos x और sin x, और इसी तरीके से cos 2x का एक फार्मूला है cos स्क्वायर sin स्क्वायर, या इसी को हम लिखते होते हैं cos 2x 1 - 2 sin स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं cos x 2 cos स्क्वायर -1। ये फार्मूला हमारे पास मौजूद होंगे। लेकिन आप चेक करो कि जब हम साइन स्क्वायर का इंटीग्रल ले रहे हैं तो फार्मूले सारे चेक करें तो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर नजर आ रहा है, यानी ये इस फार्मूले का हिस्सा है, लेकिन डायरेक्ट साइन स्क्वायर का फार्मूला नहीं है, तो ये फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपने लिखा cos 2x और इसमें 1 - 2 साइन स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर को जब सब्जेक्ट बनाएंगे
तो साइन स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव, cos 2x उधर जाके नेगेटिव, ये बन गया। 2 को डिवाइड कर दें, लीजिए। अब आप जिस स्टेज पे पहुंचे हैं, अब आप इंटेग्रल इसका कर सकते हैं। और इसके इंटेग्रल के लिए वर्किंग देखें। इंटेग्रल साइन स्क्वायर ऑफ x, इट्स फॉर्मूला इज 1 माइनस cos ऑफ 2x एंड वी डिवाइडेड बाई 2 dx। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, जैसे मैं लिख देता हूँ 1/2 माइनस 1/2 एंड कॉज ऑफ 2x। अब आप इसका इंटेग्रल ले लें। जब आप इसका इंटेग्रल लेंगे तो 1/2 का इंटेग्रल x आ जाएगा, और 1/2 कॉज का इंटेग्रल बनेगा साइन ऑफ द एंगल, और एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो जाएगा और प्लस सी आ गया। इसको अरेंज करके लिख लें, सिंप्लीफाई करके लिख लें। 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस सी, ये आंसर आ। बिल्कुल सेम पैटर्न पे जब हम चलेंगे तो cos का इंटेग्रल जब लिया जाएगा तो अगेन वी यूज द फॉर्मूला। देखिए, मैं डबल एंगल फार्मूला सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जो कि बन रहा था कि cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। cos स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है तो -1 को इधर लाएं, जो कि प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर ऑफ x, इट इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2x। हमें cos स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो 2 को उस तरफ डिवाइड कर देते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं। अब आप क्वेश्चन में इसको रिप्लेस कर, cos स्क्वायर विल बी रिप्लेस विद इट्स वैल्यू एंड cos ऑफ 2x, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ से पिक की। अब देखें, बेसिकली इंटेग्रल तो दोनों टर्म्स का आएगा ना। अगर मैं इसको जरा एक्स्ट्रा स्टेप शो कर दूं, इंटेग्रल को दोनों के साथ मेंशन कर दूं, तो इसमें भी होता ही है कि इंटेग्रल में कांस्टेंट नंबर आए वो इंटेग्रल के बाहर चला जाता है। यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इंटेग्रल के बाहर ले जाएं। अब आप इंटेग्रल ले लें, देखिए इंटेग्रल ऑफ dx x आ जाएगा, और cos का इंटेग्रल बन जाएगा साइन ऑफ 2x, और एंगल का डेरिवेटिव आ गया 2, साथ प्लस सी कर दें। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 1/2x प्लस 1/4 और साइन ऑफ 2x और प्लस सी। फार्मूला शीट में cos स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला आपको नहीं मिलेगा, और आप ढूंढते रहेंगे, वहां परेशान रहेंगे। लेकिन अगर आप ये ध्यान में रखेंगे कि आप स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर cos स्क्वायर आ रहा है, डबल एंगल फार्मूला लगेगा, लेकिन उसको भी रीअरेंज करना पड़ेगा, फिर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें देखिए, क्वेश्चन पिक किया जाए बी पार्ट, और बी पार्ट में ये आ रहा है cos स्क्वायर ऑफ x/2 एंड dx। ये वो फार्मूला है जो डबल एंगल से हमने इसको ड्राइव किया। आप इस फार्मूले की फॉर्मेशन पे अगर तवज्जो दें, cos स्क्वायर ऑफ x आ रहा है, और जब आप राइट साइड पे गए हैं तो इस x का यहाँ पे क्या हो गया, डबल 2x बन गया। ये माइंड में रखिएगा, फार्मूला हमने यही लगाना है। लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है cos स्क्वायर ऑफ x/2। अगर आप ये समझ जाएं कि हमने एंगल का डबल करना है, तो इसका मतलब है एंगल कुछ भी हो आप उसको डबल कर दें। अब जैसे यहाँ पे x/2 दिया हुआ है, तो x/2 का जब डबल करेंगे तो ये बन जाएगा x। हाफ का डबल 1 हो जाता है ना, तो 1/2 x का डबल करेंगे तो x आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 cos ऑफ x। इंटेग्रल में अगर सेपरेट लिख दूं और थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं, 1/2, और सिंपल इंटेग्रल उन्हीं टर्म्स के साथ डालूं जिनको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे x रह जाएगा। 1/2 cos का इंटेग्रल साइन ऑफ x आ जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, और ले जी, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप इसी तरीके से ए पार्ट हो गया, बी मैंने कर दिया, सी पार्ट आपने प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा I part में, we are taking the integral of sin phi of x, स्पेशल टाइप। जब भी sin पावर ऑड आ जाए या cos पावर ऑड आ जाए, आप इसको सबसे पहले तो करेंगे ब्रेक। कैसे ब्रेक करेंगे, एक पावर आप बना दें इवन और एक पावर सेपरेट कर दें। अब इवन पावर में sin 4 को हम ये कर सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ x और होल स्क्वायर एट डी।
साइन स्क्वायर में बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी लगाई जाए तो ये साइन ऑफ एक्स वैसे ही आ रहा है और इसकी बेसिक आइडेंटिटी होती है 1 - cos स्क्वायर ऑफ एक्स और इस सारे का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, आप 1 - cos स्क्वायर को 2 दफा लिख के मल्टीप्लाई करके इस प्रोडक्ट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जब हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो हमने यहाँ सोचना है कि इंटेग्रल कैसे लेना है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि एक साइन ऑफ एक्स है और साथ ब्रैकेट आ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर देखिए क्या सिचुएशन आती है। अब यहाँ पे जो टेक्निक लगेगी ना उस टेक्निक को सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूँ। वो टेक्निक ये है कि अगर कोई फंक्शन जिसके ऊपर कुछ पावर हो और आप ये साथ चेक करें कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई हो, ऐसी सूरत में सिंपल ये काम किया जाएगा कि फंक्शन की पावर 1 हो जाए और उससे डिवाइड कर दें, ये इंटेग्रल आ जाएगा। अब ये काम हम करते आए हैं लेकिन इससे पहले कभी हमने डिस्कस नहीं किया। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि x पावर n का इंटेग्रल लें तो आप क्विकली इसका आंसर दे सकते हैं कि पावर में 1 को ऐड कर दें और फिर जो भी आंसर आए उससे डिवाइड कर दें, प्लस ये आ गया। अगर मैं इस एग्जांपल को इस फार्मूले के मुताबिक आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये हुआ, पावर को अगर छोड़ दें तो जो फंक्शन बचता है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब देखिए एक्स का डेरिवेटिव है 1, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, इसका मतलब है ये जो हम रूल लगाते थे, इस रूल का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ये बनता है, पावर वाला फंक्शन लें पावर को छोड़ दें, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने सिर्फ इतना करना है, उस पावर वाले फंक्शन में 1 ऐड करके डिवाइड कर देना है। इस रूल को आप जरा चेक करिएगा, हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ये देखिए कि इसका भी इंटेग्रल लेना है, इसका भी इंटेग्रल लेना है और इसका भी इंटेग्रल लेना है। अगर मैं ये तमाम स्टेप्स के साथ इंटेग्रल सेपरेट कर दूं तो हम इस तरह कर सकते हैं। साइन का इंटेग्रल आ जाएगा -cos x, क्योंकि इस इंटेग्रल में साइन सिंगल है तो ये सिंपल बेसिक इंटेग्रल का फार्मूला लग गया। लेकिन जब हम इस नेक्स्ट इंटेग्रल को देखेंगे तो इसमें हमें एक फंक्शन पावर के साथ मिल रहा है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता हुआ नजर भी आ रहा है, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस यहाँ पे मिसिंग है। आप इस स्टेप में ये कर सकते हैं कि -1 को बाहर भी मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस को साइन के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट बनता है। यहाँ आ जाएगा माइनस और जो भी फंक्शन था आप सिंपल इतना काम करेंगे, उसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे। ये लीजिए इस क्वेश्चन का इंटेग्रल हो गया। जो नेक्स्ट टर्म में जो इंटेग्रल है उसके लिए दोबारा वर्किंग देखें जरा। अगर मैं ये देखूं कि ये पावर है, बिल्कुल सही है, मैं पावर छोड़ दूंगा तो मैं फंक्शन के बारे में सोचूंगा। मैं देखूंगा फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है ये रूल लग सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक जो डिफरेंस है कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है। आप क्या करें, माइनस को साइन से मल्टीप्लाई करें और साथ माइनस को बाहर भी मल्टीप्लाई करें। जो स्टेप बनेगा ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे साइन के साथ नेगेटिव शो कर देते हैं। अब देखें ये नेगेटिव साइन प्लस से बाहर आएगा तो यहाँ पे तो हमने इसे प्लस कर दिया है, ये 2 आ गया। यहाँ पे पावर है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बन गया है, तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो हमने सिंपल पावर में 1 को ऐड करना है और उससे डिवाइड कर देना है और प्लस सी करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये साइन 5 है। अगर मैं आपको ये कहूं कि अब आप मुझे ये करके बताएं कि साइन क्यूब ऑफ एक्स का इंटेग्रल बताएं, तो ये अब आपकी बारी है, इसको जरा ट्राई करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपके सामने ये वर्किंग रख रहा हूँ, आप इस वर्किंग को सामने रख के करिएगा। तो अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें साइन और कॉस की ऑड पावर लेके चल रहे हैं। शाबाश, चलें ट्राई करें जरा।
बिल्कुल सही हो गया, 1 - cos² आ गया, साइन ऑफ एक्स आ गया, और यहाँ पे ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस cos² ऑफ x इंटू साइन ऑफ एक्स, क्योंकि दो टर्म्स बन रही हैं, इंटेग्रल सेपरेट ले लेते हैं, माइनस किया, दिस इज cos² ऑफ x इंटू साइन ऑफ एक्स dx हो गया। साइन का इंटेग्रल आ रहा है माइनस कॉस ऑफ एक्स। अब कॉस का डेरिवेटिव यहाँ पे बनना था माइनस, जो कि मिसिंग है, तो हम यहाँ पे पहले माइनस अंदर भी इंट्रोड्यूस करते हैं, बाहर इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, आपने सिर्फ इतना करना है, पावर में 1 ऐड करके डिवाइड कर देंगे और प्लस सी करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और करें। ये लें जी, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप करें कॉज ऑफ 5x और dx। लें जी, इसको अब आप ट्राई करें। इसको कैसे किया आपने? अच्छा चलें, ये देखिएगा मैं कर रहा हूँ, जरा आप अपना स्टेप टैली करें। कॉस का इंटेग्रल आ जाएगा साइन ऑफ एक्स। देखें, अब ये पावर है, साइन का डेरिवेटिव एग्जैक्ट कॉज है, तो आपको कोई और एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करनी है, आप सिंपल लिखेंगे साइन क्यूब ओवर 3। इसी तरीके से ये पावर 4 है और फंक्शन साइन का कॉज आ रहा है, इसका मतलब है ये बन जाएगा साइन 5x/5 और प्लस सी। ठीक है, अच्छा अब मैं क्वेश्चन में देखता हूँ कुछ चीजें और भी होंगी, जो फॉर एग्जांपल आप ये देखो, एफ पार्ट है कोसिकेंट पावर 5 और कॉट ऑफ एंगल। क्वेश्चन है कोसिकेंट 5 ऑफ 2x इनटू कॉट ऑफ 2x। अब इंटेग्रल लेना है, तो इंटेग्रल में कोसिकेंट ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स dx का इंटेग्रल आपके सामने लिख दूं, बन जाएगा माइनस कोसिकेंट ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका फार्मूला बनता है। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे पावर 5 जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से हम इसका आंसर नहीं ले पा रहे। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर मैं इसको लिख दूं कोसिकेंट 4 और कोसिकेंट ऑफ 2x इंटू कॉट ऑफ 2x। देखें इसका फायदा क्या होगा इस तरह लिखने का। ये पावर को आप सर्कल करें ना, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब देखिए कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है कोसिकेंट इंटू कॉट। ठीक है, लेकिन माइनस का साइन आता है, तो एक माइनस यहाँ डालें, एक माइनस यहाँ डालें। अब आपके पास पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। जब फंक्शन का डेरिवेटिव आता है तो इसमें और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जब ये टाइप बन जाती है कि फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपने सिंपल पावर में 1 ऐड करके डिवाइड कर देना है, ये एक स्टेप हुआ। फिर देखें इसमें एंगल का डेरिवेटिव भी आ रहा है, और एंगल का डेरिवेटिव बनता है 2, उसको नीचे डिवाइड करेंगे प्लस सी। अब आपका ये क्वेश्चन पूरा बनेगा 1/10, इट इज कोसिकेंट ऑफ 5 ऑफ 2x और प्लस सी। ये लीजिए, ये इसका आंसर आ गया। अब आप इसके ये सारे पार्ट्स एक बार ट्राई करिएगा, जी पार्ट और ये जे पार्ट आप ट्राई कर लें, हो गया तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको मैं करा दूंगा। नेक्स्ट अब ये देख लो कि आज ये वाला काम खत्म हो गया, नेक्स्ट काम पे रोज डिफरेंट आ जाएगा, तो इसलिए हर रोज का काम साथ साथ स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ताकि चीजें, हर नई चीज आप इजीली पिक कर सकें। ठीक है, चलें जी, ओके बच्चों।